हेलो स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, क्लास 6 का पार्ट 2, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड half of the question from your textbook. Now we are going to discuss other question which are available in your textbook. Please watch it carefully and please like and share, subscribe this channel. Please support us and we are already supporting you. So next question we are going to start. See, ये हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Find the number if its 26% is 234 ये क्या बोल रहे हैं? हमें नंबर फाइंड करना है। अगर क्या है 26% किसके बराबर है? 234 के बराबर है, तो हमें नंबर फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर। तो वो ओरिजिनल नंबर हम मान लेते हैं क्या है? x। तो ये परसेंटेज को हटा के हम 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100% ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर? x अभी मल्टीप्लाई है तो इस साइड हो जाएगा, ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इस साइड अगर डिवीजन में कोई भी वैल्यू तो इस साइड जाके क्या होती है? मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो और ये मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। सिंपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 234 इंटू 100 अपॉन में ये क्या हो जाएगा? 26। ये 26 क्या आ गया? नीचे आ गया। अब इसको अगर आप काटोगे तो 9 टाइम जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900। यही ओरिजिनल वैल्यू है हमारी, है ना। ये इसका 234 जो है वो 26% है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है? 900। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आपको इसी मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, 12। वो क्या बोल रहे हैं? सेम। देखो क्या बोल रहे हैं? फाइंड नंबर। क्या बोल रहे हैं? फाइंड क्या करना है हमें? नंबर। इफ वो क्या है? इफ इट्स 12% is 216। क्या बोल रहे हैं? हमें नंबर फाइंड करना है अगर वो 12% किसके बराबर है? 216 के बराबर है, तो हमें नंबर फाइंड करना है। नंबर क्या है? मान लो x, तो x मान लो। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? 12% को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऑब्वियसली बात है, कोई भी परसेंटेज के नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मान लो 2% है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2/100। ठीक है, परसेंट से मेरे को हटाना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल। तो 216, तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? 216 इंटू क्या हो जाएगा? 100, और ये डिवाइड में आ जाएगा कितना? नीचे 12। तो इसको सॉल्व करो बेटा। 216 बताओ, 216 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो सिंपल आ जाएगा कितना? 18। तो ये कट गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1800। यही हमारी क्या है? वो नंबर जो हमें फाइंड करना था, वो हमारा नंबर है। आ गया समझ में? अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। बोल रहे हैं दीपक है, कोई लड़का है दीपक। क्या है? दीपक, है ना। उसने क्या किया? 90% मार्क्स ले लिए, 90% मार्क्स गेन किए उसने। और टोटल कितने मार्क्स का पेपर था? तो 600 मार्क्स का पेपर था, और उसके कितने आ गए? 90%। तो कितने नंबर आए हैं ये हमसे पूछ रहे हैं। तो कितने नंबर दीपक ने गेन किए? तो हम बोल सकते हैं सिंपल, 90/100 इंटू 600 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आया? 90 इंटू 6, तो कितना आ गया? 540 मार्क्स दीपक ने क्या किए? गेन किए। आया समझ में? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं? 3000 टोटल क्या है आपके? एक गांव है जहां पे इलेक्शन हो रहा है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे इलेक्शन हो रहा है। जैसे लखनऊ में इलेक्शन होते हैं, हर जगह इलेक्शन हो रहे होते हैं। तो वहां पे टोटल वोटर्स कितने हैं? तो 30,000 वोटर है। कितने वोटर्स है? 30,000 वोटर्स है। इतने आपको ये बोल रहे हैं वोटर्स हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? 65% इसमें से क्या किया? लोगों ने वोट कर दिया, वोट कर दिया। अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉट वोटेड, उनकी संख्या हमें निकालनी है। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? तो आप बता सकते हो। आप 65% लोगों ने वोट किया है, कितने में से? 30,000 में से। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 65% लोगों ने वोट किया है। टोटल कितने थे? तो 30,000 थे, है ना। तो इतने लोग कटे,
सॉरी ये दो जीरो से 2 जीरो, तो अब बचा कितना 65 इंटू 30,000 सॉरी 300। इतने लोगों ने वोट किया है, तो हम देखते हैं कितना होता है ये 300 इंटू 65 करो तो 0 0 3 5 15 0 0 6 3 18। तो कितने लोगों ने वोट किया है? तो 591। इतने लोगों ने वोट किया है, तो वोट कितने लोगों ने नहीं किया? तो कितने लोगों ने नहीं किया? 30,000 में से इतने लोगों को हम माइनस कर देंगे ना, तो इतने लोगों ने वोट नहीं किया है। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? तो आंसर क्या आएगा? 10,500 लोगों ने वोट नहीं किया। आप इसको माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज है। ये क्या बोल रहे हैं हमें? 30,000 टोटल वोटर्स हैं, 65% लोगों ने वोट किया है। तो 65% किसका? 30,000 का। तो 65% ऑफ 30,000, तो हमने 65% ऑफ 30,000 इतने लोगों ने वोट किया। तो कितने लोगों ने नहीं किया? भाई जितने लोगों ने वोट किया है टोटल में से उनको माइनस कर देंगे, तो उतने लोगों ने वोट नहीं किया। जो बचे कुछ होंगे उन्होंने वोट नहीं किया ना। तो बस यही है आपका आंसर। तो आ गया हमारे पास। अब बहुत ही आसान हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्लेन है ना, एरोप्लेन में जा रहे हो आप, है ना। अब उसमें से टोटल पैसेंजर कितने हैं? तो आप बोलोगे 600 पैसेंजर इन्होंने दे रखे हैं, है ना। तो उसमें से ये बोल रहे हैं 360 जो है वो क्या है? वुमेन है। कितनी क्या है? वुमेन है। तो ये बोल रहे हैं तो मैन कितने हैं? मैन कितने हैं? तो आप बोलोगे 60, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मैन मिल जाएंगे। लेकिन हमें ये पूछ रहे हैं परसेंटेज में बताओ कितने हैं। तो आप सिंपल क्या करोगे? 360 कितने में से वो टोटल वुमेन कितनी है? 360 कितने में से? तो आप बोलोगे 600 में से। तो इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ गया 6 6 36। तो कितनी परसेंट वुमेन है? तो 60% वुमेन है। तो आदमी कितने परसेंट होंगे जिन्होंने जो प्लेन में बैठे हैं? तो अब 100% में से 60% वुमेन है, तो आदमी कितने परसेंट हो गए? तो 40% आदमी हो गए। और वहीं पे नंबर निकालोगे तो 600 में से माइनस कर दो किसको? 360 को। तो कितने हो जाएंगे? सिंपल बताओ, 240। आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हमें फाइंड द नंबर ऑफ मैन बोल दिया तो हमने फाइंड कर दिया। आया समझ में? अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वो भी बहुत ज्यादा आसान है। देखो मेरे को पता है कोई भी क्वेश्चन इसमें से टफ नहीं है। आप 1 से 2 बार वीडियो देखें, 100% गारंटी के साथ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे? तो 270 स्टूडेंट टोटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे। उसमें से आप ये बोल रहे हैं 115 स्टूडेंट जो है वो क्या लेके आए? तो वो बोल रहे हैं ए ग्रेड लेके आ गए, है ना। और 127 स्टूडेंट जो है वो कौन सा ग्रेड लेके आ गए? बी ग्रेड लेके आ गए। और जो 17 स्टूडेंट है वो खाली क्या हो गए? पास हो गए। और बाकी बचे सब क्या हो गए? बाकी बचे सब क्या हो गए? फेल हो गए। तो हमें ये बोल रहे हैं जो फेल हुए ना उनका परसेंटेज बताओ। जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज बताओ। तो अब हम देख लेते हैं पहले जो सब के सब, ये जो ए ग्रेड वाले हो, बी ग्रेड वाले हो, ये पास वाले, ये सब क्या है? पास वाले हो गए। जितने बचेंगे वो फेल हो जाएंगे। तो 270 में से माइनस कर दूं मैं 115, माइनस कर दूं मैं 127 और माइनस कर दूं 17। जो बचेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? फेल वाले। तो 270 इनमें से माइनस करो, तो मैं करता हूं 1 मिनट। 115 इन सबको जोड़ देंगे और इनको माइनस कर देंगे। 115 127 एंड 17 7 7 14 14 प्लस 5 कितना होता है? 19 का 1। अब ये कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 5 और 2 259 स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए? पास हो गए। 259 वापिस से देख लो, 7 7 14 14 और 5 19 19 का 9 कैरी हुआ 1 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5। तो ये 5 लिख दिया हमने और 2 का 2 आ गया। तो अब इतने स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए हैं? तो 270 में से हम माइनस कर देंगे कितने स्टूडेंट को? तो 259 स्टूडेंट को माइनस कर दो तो कितना होगा? 10 में से 9 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1 और 2 में से 2, तो 11 स्टूडेंट क्या हो गए टोटल?
फेल हो गए। तो 11 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। अब इनको ये बोल रहे हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करो। भाई हमें नहीं जाना है, हमें नहीं जानना है 11 स्टूडेंट फेल हुए हैं, नहीं, हमें परसेंटेज में जानना है। तो परसेंटेज, तो 11 स्टूडेंट फेल हो गए, टोटल कितने में से फेल हुए भाई? तो 270 में से फेल हुए। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 110 अपॉन 27 परसेंटेज जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसको मैं सिंपल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। हाँ, तो बहुत ही आसान है। कैसे? डिवाइड कर दो 110 27, तो 27 इंटू 3 करो, 27 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 7 21, 1 2 6 और 2 8 81। तो नहीं तो 4 से करते हैं हम, तो 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 7 28, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, तो 108 आ गया। तो आपका क्या आ गया 108 है ना। 7 चौक 28 का 8, 2 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये हो गया आपका। तो कितनी बार 4 टाइम कटा, तो बचा क्या रिमाइंडर 2। तो बस ये आपका आ गया। मैंने क्या बताया, क्वोशंट पहले लिख देते हैं, तो क्वोशंट यहां पे लिखो और 2 रिमाइंडर ऊपर रहता है आपका, और डिवाइजर क्या होता है, नीचे रहता है। तो इतने परसेंट स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। तो आई होप यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें